हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये तो बड़ी ही विकट स्थिति हो गई है हनुमान के लिए। हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं वानर, चले जाओ यहाँ से। अमृत कलश तो हम लेकर ही जाएंगे। यदि तुम हमारे मार्ग में आए तो अपनी माँ के दुख का कारण बनोगे तुम। मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि परिस्थितियों से भागने के साथ पर उनका डटकर सामना करो। मैं तुम सबका सामना करूंगा। हमारा वध तो केवल नारायण के नर अवतार द्वारा ही संभव है। तुम हमें अमृत कलश लेने से नहीं रोक पाओगे वानर बालक। नारायण नारायण, इस प्रकार कब तक भागते रहेंगे चंद्रदेव? प्रणाम देवर्षि, कृपया अभी मेरा मार्ग मत रोकिए। शनिदेव मेरे पीछे पड़े हैं और मैं उनकी दृष्टि से बचना चाहता हूँ। किंतु इस प्रकार भागते रहने से बच नहीं पाएंगे आप चंद्रदेव। किंतु भागने के अतिरिक्त अन्य और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। त्रिदेवों ने भी सहायता नहीं की मेरी। किंतु मैं जानता हूँ कि आपकी सहायता कौन कर सकता है, कौन रक्षा कर सकता है आपकी शनिदेव की दृष्टि से। तुम्हें अपनी मृत्यु भी दिखाई नहीं दे रही है वानर। रक्ष योद्धाओं, आक्रमण! हनुमान! मायावी अस्त्रों ने तो बांध लिया है हनुमान को। वानर, ये हम मायावी राक्षसों की वरदानी शक्तियों का अस्त्र फांस है। इससे कोई नहीं बच सकता। ये धीरे धीरे सिमट कर सुकड़ कर तुम्हारे अस्थि पंजरों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। समझाया था इसे, बालक बुद्धि है, वो भी वानर की। नहीं समझा, अब तू भुगतेगा। ये बांस तो बड़ी ही मायावी है। ना ही मैं अपनी देह को बड़ी कर पा रहा हूँ, ना ही छोटी कर पा रहा हूँ। व्यर्थ प्रयास करना मूर्खता है बालक। ये अंधकार हम राक्षसों को निरंतर बलवान बनाता है। जब तक चंद्रमा आलोकित नहीं होता, हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। अब हम तुम्हारे नेत्र के समक्ष ही यह अमृत कलश लेकर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। संकट छाया अमृत घट पर, अजर अमर होंगे क्या निश्चर। चिंता में पड़ गए देवगण, अमृत रक्षा उनकी उलझन। रावण के बाराए असुर सब, विकट युद्ध पर उतरे हैं अब। अंजनी नंदन रक्षक हैं जब, सफल वहाँ राक्षस होते कब। अब कोई नहीं है हमारे मार्ग में बाधक। शनिदेव, आपको धन्यवाद। आपने चंद्रदेव को यहाँ से पलायन करने के लिए विवश करके हम राक्षसों का कार्य सुगम किया है। अब यह अमृत कलश हमारा है। राक्षसों, तुम अमृत कलश को अब भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। अमृत कलश की रक्षा करने वाला दिव्य धूम्र असुरी शक्तियों का नाशक है। तुम्हें खंडित खंडित कर देगा वो दिव्य धूम्र। जब तुम्हारे दे तो हमारा कोई हित नहीं कर सके, तब तुम्हारा ये दिव्य धूम्र हमारा क्या कर लेगा?
मात्र नारायण का नर अवतार ही हमारा हित कर सकता है। अरे ये क्या हो गया? प्रतीत होता है ये पुनः जीवित हो उठेगा। ये तो पुनः जीवित हो उठा। कहा था ना, हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। अमृत कलश तो अब हम लेकर ही जाएंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इन राक्षसों को अमृत ले जाने नहीं दूंगा। अब होगा अमृत कलश पर असुरों का अधिकार। लंकेश, अब आप होंगे अमर और सारे असुर भी होंगे अमर। तीनों लोक पे होगा असुरों का राज। चंद्रमा पर शनि दशा, ग्रहण के समान अंधकार से आसुरी शक्तियों में असीम वृद्धि। फिर भी अमृत लाने में विलंब क्यों? कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो गई हो हमारे रक्ष योद्धाओं के मार्ग में। मैं अभी दूध भेजकर ज्ञात करवाता हूं लंकेश। श्वासुर श्री, ज्ञात रहे महापूर्णिमा पर अमृत में उबाल आएगा, किंतु उससे पूर्व अमृत रावण के पास होना चाहिए। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। इस अस्त्रपाश बंधन से मुक्त हुए बिना तो मैं रोक ही नहीं पाऊंगा इन असुरों को। क्या करूं? अमृत कलश की रक्षा करने वाला दिव्य धूम्र असुरी शक्तियों का नाशक है। असुरी शक्तियों का नाशक? और ये पास बंधन असुरी है। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। नहीं हनुमान, नहीं, वो दिव्य धूम्र बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें हानि पहुंच सकती है। मूर्ख बालक, मेरा अनुकरण करेगा? ज्ञान गुण सागर मूर्ख, ये बाउंडर मृत्यु का बाउंडर है। ये बालक बहुत चतुर है। हमें शीघ्र ही अमृत प्राप्त करना होगा। सखा,
अब इनकी ये मायावी फांस बंधन इन असुरों को ही बांधेगी। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। उचित किया तुमने हनुमान। अब आपका ये मायावी शस्त्र से बंधा हुआ अस्त्र बंधन, आप सभी बंधे रहेंगे इसमें। दुष्ट वानर, निकालो हमें यहाँ से। निकाल तो दूंगा, किंतु इससे नहीं, यहाँ से ही निकाल दूंगा। सखा, दुष्ट वानर, हमें मुक्त कर दो। नहीं नहीं वानर बालक, हमें मुक्त कर दो। नहीं वानर बालक, हमें मुक्त कर दो। नहीं नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महाबली हनुमान की जय। 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 माताओं, आप उन सब राक्षसों की चिंता मत कीजिए, वो सब अपने ही मायावी फांस में बंध चुके हैं। अब अनंत काल तक वो यूं ही आकाश गंगा में भटकते ही रहेंगे। हम सब तुम्हारी आभारी हैं हनुमान। हमारा उत्तरदायित्व तुमने निभाया है। हाँ हनुमान, इन असुरों से अमृत की रक्षा करके तुमने हमें ही नहीं, सारे संसार को संकट से बचाया है। सब सत्य ही तुम्हें संकट मोचन कहते हैं हनुमान। किंतु माताओं, मैं अपनी माँ के व्रत पर आए संकट को दूर नहीं कर पाया। तुम्हारी माँ पर संकट? हाँ माता, प्रातः काल से उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। चंद्रदेव के दर्शन और चंद्रदेव के पूजन से ही उनका व्रत पूर्ण होना है, और मुझे चंद्रदेव को भी ढूंढना है। उनके विषय में तो किसी को कुछ ज्ञात ही नहीं है, न जाने कहाँ होंगे वो। लंकेश की जय हो। जय बाद में, पहले समाचार सुनाओ। लंकेश, वो वानर। वानर? कौन वानर? वो सुमेरु वाला? हाँ लंकेश, उसने रक्ष योद्धाओं को उन्हीं के अस्त्र फांस में बांधकर अंतरिक्ष में फेंक दिया है। वानर! वानर बालक, तेरा तो अंत करना ही होगा। रावण स्वयं तेरा अंत करेगा वानर बालक। शांत लंकेश, शांत। विवेक से कार्य लीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा है कि जब तक आपको अमृत की प्राप्ति न हो जाए, आप उस वानर से दूर ही रहिए। अमृत, अमृत, अमृत। पूर्णिमा के पूर्व वो अमृत रावण के पास होगा, अन्यथा चंद्रलोक का विनाश। और फिर मेरे मार्ग का कंटक बनने वाला बार बार वो वानर बालक, उसका अंत। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। चंद्रदेव सुमेरु में है देवी रोहिणी। हनुमान,
चंद्रदेव स्वयं तुम्हारी माता से मिलने गए हैं। सत्य कह रहे हैं देवर्षि? वो मेरी माँ का व्रत पूर्ण करने हेतु गए हैं। नारायण नारायण। मैं सब जान गया हूँ। देवर्षि नारद ने ही उन्हें मेरी माँ के पास भेजा है ना देवर्षि? माताओं, आप अमृत की सुरक्षा और बढ़ा दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे भी बहुत भूख लगी है। माँ ने भी भोजन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया है। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। अंजना, क्लांत सी प्रतीत हो रही हो। अंजना, प्रातःकाल से अब तक न तुमने अन्न ग्रहण किया है न जल। त्रयोदशी की रात्रि ही इतनी कष्टदायी लग रही है, तो पूर्णिमा तक न जाने क्या होगा। माँ, मेरे साथ तो आप सब हैं, किंतु हनुमान तो चंद्रलोक गया है। उसके साथ तो कोई नहीं। अब तक ना हनुमान लौटा है और ना ही चंद्रदेव के दर्शन हुए। अंजना, वो देखो, साक्षात चंद्रदेव। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम। चंद्रदेव आप, मैंने तो आपके दर्शन के लिए 3 दिवसीय व्रत का संकल्प लिया था। मेरा सौभाग्य है जो प्रथम दिवस ही आप साक्षात उपस्थित हो गए। मुझे ज्ञात है देवी, आपका ये व्रत महापूर्णिमा की रात्रि को मेरे दर्शन के पश्चात ही पूर्ण होने वाला है। अंजना, अब तो तुम चंद्रदेव के साक्षात रूप के दर्शन करके अपने त्रयोदशी व्रत को पूर्ण कर सकती हो। हाँ, ये देवी अंजना, मैं चंद्रदेव चंद्र ग्रह का अधिष्ठाता हूँ, किंतु ग्रहों की शांति और प्रसन्नता के लिए जो व्रत रखे जाते हैं उनकी पूर्णता ग्रह दर्शन से ही होती है, देव दर्शन से नहीं। आपका व्रत भी पूर्ण होगा मेरे पूर्ण ग्रह रूप के दर्शन से। तो चंद्रदेव अपनी पूर्ण आकृति और तेज के साथ प्रकाशित होकर दर्शन दीजिए। विवशता की बेड़ियों ने मुझे बांध रखा है केसरी जी। केसरी जी, देवी अंजना, मैं आज की रात्रि पूर्ण आकृति एवं तेज के साथ प्रकाशित होने में असमर्थ हूँ, किंतु आपको किसने विवश कर दिया चंद्रदेव? कोई विपदा आ गई है क्या? विपदा तो है केसरी जी, किंतु मैं सर्वप्रथम देवी अंजना से एक वचन चाहता हूँ, जिसके लिए स्वयं देवर्षि नारद ने मुझे यहाँ भेजा है। देवर्षि नारद ने? हाँ देवी अंजना। नारायण नारायण। चंद्रदेव, इस समस्त संसार में शनिदेव के कोप से आपकी रक्षा करने में यदि कोई सक्षम है तो वे है इस सारे जगत में संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान? परंतु मेरे कारण यदि हनुमान को भी अब शनिदेव के कोप का भाजन बनना पड़ा तो ये अनुचित होगा। देवताओं के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए तो हनुमान का जन्म हुआ है। राम काज करना है उन्हें, इसीलिए शनिदेव हनुमान को अपनी दृष्टि का भाजन नहीं बनाएंगे। हनुमान ने शनिदेव को लंकेश रावण के बंधन से मुक्त कराकर उपकार भी किया है शनिदेव पर। किंतु देवर्षि, क्रोध विवेक को हर लेता है और शनिदेव की भी वही दशा है। इस समय मुझे बचाने के लिए जो भी आएगा शनिदेव उसको अपना शत्रु समझ लेंगे। यदि ऐसा हुआ भी तो हनुमान की रक्षा के लिए स्वयं त्रिदेव भी आगे आ सकते हैं।
किंतु हनुमान बहुत समय के पश्चात सुमेरु लौटा है। हो सकता है हनुमान की मां अंजना हनुमान को आपके साथ जाने की अनुमति ना दे। वैसे देवी अंजना बहुत ही भली स्त्री हैं, सदैव सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती हैं। आपको उन्हें मनाना होगा, उनसे अपनी रक्षा का वचन लेना होगा। मैं आपको सारी परिस्थिति अभी नहीं बता सकता जब तक आप मुझे सुरक्षा का वचन ना दे दें देवी अंजना। चंद्रदेव, हनुमान के विद्रोह में जब मेरा हृदय शोक संतप्त था तो आपने द्रवित होकर मुझे हनुमान के दर्शन कराए। हनुमान, मुझे प्रसन्नता होगी यदि मैं आपके किसी भी प्रकार काम आ सकूं। तो कृपया आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे शरण देंगी और मेरी रक्षा करेंगी। चंद्रदेव, आप शरणागत बनकर नहीं, अतिथि बनकर हमारे साथ रहिए। मैं अंजना आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। हाँ चंद्रदेव, आप निर्भय होकर रहें। कैसा भी संकट हो, हम सपरिवार आपकी सुरक्षा में उपस्थित हैं। यदि आप उचित समझें तो कृपया हमें बताएं कि किस प्रकार की विपदा आई है। ऐसी ही विकट परिस्थिति अब चंद्रदेव के समक्ष आ रही है। कहाँ जाने कैसे करेंगे वो इस परिस्थिति का सामना। शनिदेव की दशा के प्रभाव से भोले बाबा यदि संकट में पड़ गए, ना जाने चंद्रदेव का क्या होगा। मैं आपको सारी परिस्थिति अभी नहीं बता सकता जब तक आप मुझे सुरक्षा का वचन ना दे दें देवी अंजना। चंद्रदेव, आपकी ये विपदा शनिदेव की दशा तो नहीं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।